भाइयों, फैक्ट्री चल गई है। कोल्लू में भी गन्ना जा रहा है। गन्ने में लागत बहुत आती है। मेरा मतलब ये है, अगर कोई तिबरसी पेड्डी रखना चाहे तो रख सकता है। ये भाइयों हमारी तिबरसी पेड्डी अब देखो कितनी लंबी है। मैं कैमरा दिखाऊंगा कैमरे में। ये लोट पिटैया होगी, 2 बार 3 बार बंधी थी। 2 बार तो हमने एक मेढा बंधवाया, फिर तीसरी बार 2 मेढे बंधवा दिए। और देखो पोगा भी कितना छूट रहा है। अगर मेरे भाई पोगा छोड़ सकते हैं, एक मेढा काट लें तो बल्ले बल्ले, क्योंकि पाला असर नहीं करता। जिस खेत में एक झुंडे में अगर एक भी पोगला खड़ा रह गया, ये पोगला होता है ये जो नीचे फूट रहा है, और ये सारे में फूट रहा है। ये हमारा करीबन 3.25 बीघे के आसपास टुकड़ा है जो तिबरसी का है। और अब का हम इसमें जोत के गेहूँ बोएंगे। बाकी जो हमारी दुबरसी पेड्डी है उसमें हम तिबरसी रखेंगे, क्योंकि अगर वो हमारी 80-85 निकल रही है और ये 70-75 भी निकल जाए। वैसे तिबरसी हमने 85-90 कुंटल प्रति बीघा काट रखी है, 6.25 बिस्से के हिसाब से। अगर ये 10 कुंटल भी कम रह जाए तो फिर भी, क्योंकि आप इसे खेत का मतलब मुड्ढा पाड़ोगे, कम से कम 2 बार तो रोटावेटर चलेगा, और अपना भी ट्रैक्टर तेल खाएगा। 86-87 रुपये प्रति लीटर डीजल है। फिर उसकी परेस भी लगवानी पड़ेगी खेत में कंप्यूटर मांझे से। कूड़िया खाद भी डालना पड़ेगा, और भाइयों टीलर भी निकालना पड़ेगा। फिर दोबारा बोने में बीज भी लगेगा। अगर आपने अब जोत के गेहूँ भी बो दिए, हाँ अगर आपके पास ज़मीन कम है तो आप ख़त्म करके गेहूँ बो सकते हो। अगर गेहूँ भी बो रहे हैं आप, फिर भी ज़मीन ज़्यादा है और पेड्डी भी ज़्यादा है, तो आप एक आध खेत में तिबरसी पेड्डी रोक सकते हैं। नुकसान नहीं है, फ़ायदा रहेगा। बशर्ते मेहनत होनी चाहिए। देखो इसमें भी लागत लगानी पड़ती है। ये बीज ऐसा है 38, इसमें पाला असर नहीं करता। आप इसकी पत्ती जला दें या निकाल दें, जैसे भी करना है, क्योंकि पत्ती का मान सा करता है कुछ। और इसमें आप जई मत बोना। जई जो है खेत की ताकत खींचती है। जैसे मुरेला है, मेथा है। अब सरसों का तो टाइम रहा नहीं। कोई भाई बोना चाहे तो बो के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चेपा आता है आजकल की सरसों में। तो मेथा मुरेला बो दो, या ऐसे ही पत्ती जला के छोड़ दो। एक फुटेरे होगी बहुत बढ़िया। अगर आपके पास थोड़ी सी क्षमता है तो थोड़ा सा यूरिया और डीएपी मिला कर उस खूड़ पर डाल दें, और उसमें देखना धीरे धीरे इतना गजब। चाहे पानी मत दें, पानी तो ओस पड़ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो धीरे धीरे, और उसको खूड़ पर डालने हैं, वैसा ना बखेरें। तो उसका जो है ना इतना अच्छा फुटाव होगा, बहुत गजब ना। उस पर मतलब पाड़ा असर करेगा। तो भाइयों ये हमारा मतलब तजुर्बा है। हम हर साल ही रखते हैं तिबरसी। और देखो अब के तो गन्ने की पैदावार कुछ बता रहे हैं किसान भाई घटी है, लेकिन हमारा तो ये ठीक खड़ा। अब इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमने अब इसकी पत्ती जला दी थी। ये हमारा 27 या 28 इंच पे बोया हुआ था पावर टीलर से। वो ट्रैक्टर का जो था ना रूटावेटर सा, वो 3 खुड वाला 2 खुड वाला आए थे जुताई करने के लिए। तो झुंडे कटने लगे, तो हमने सोचा यार ये गड़बड़ हो जाएगी। फिर हमने इसमें ऐसी पड़ा रहने दिया, और फिर किराए वाले जो हल वाला होता है उससे एक बार पानी देकर नरम से में मिट्टी चढ़वा दी थी। बस नहीं, वो घास सी पलट गई थी। और हाँ, एक बार घास का स्प्रे कर दिया था जब घनी घास सी होने लगी थी। ये जो खरपतवार नाशक जो दवाई होती है, इसका एक फ़ायदा है, गन्ने की फसल खाद की तरह मानती है इसे। तो भाइयों आप तिबरसी पेड्डी रख सकते हैं, हमें तो ठीक लगी। हालांकि हम तो जड़ से कटवा रहे हैं, क्योंकि अब के हमें ख़त्म करने गेहूँ बोने हैं इसमें। एक खेत है हमारा ट्यूबवेल पे, वो बहुत तगड़ा पेड्डी खड़ी है, उसमें तिबरसी रखेंगे और जड़ से ही कटवाएँगे, और उसकी पत्ती जला दी जाएगी। क्योंकि पत्ती जलने के बाद में इसका फुटेर बहुत बढ़िया होता है। ये पत्ती ज़्यादा उतरती है ना इस बीज पे, तो पत्ती मेरे को थोड़ी स्लो निकलती है ये। हालांकि पत्ती का भी गन्ना बढ़िया हो जाता है।
और आप देख सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं तो ये उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो तिबरसी रखना चाहते हैं। और कुछ भाई मेहनत नहीं करते, ना तो उनका पौधा होता, ना पेडी होती, ना तिबरसी होती। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये जैसा भी खड़ा है आपके सामने है, 70-75 कुंटल की मुझे उम्मीद है इससे पैदावार होने की। बाकी बाद में देखेंगे जो भी होगा। और भाइयों दूसरी बात यह है कि आज हमारे पाइपलाइन डलनी है। ये हमने लाइन खुदवा दी, आज वे पाइप वगैरह आ गए हैं। देखो खेत पानी मांग रहा हमारा ये। और एक बात और है, अगर या तो हम टंच विधि ख़त्म करेंगे, अगर बोना है तो फिर सारे यंत्र लेने पड़ेंगे। आराम लगा, अच्छा है, सीधा खड़ा। बंधवाना इसलिए पड़ा, मट्टी नहीं चढ़ पाई थी हमारी भाइयों। और हमने लागत भी इसमें कम लगाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ज़्यादा अगर लागत लगाते तो ये काबू से बाहर हो जाता, हमारे काबू में नहीं आता। क्योंकि ये हमारा मार्च में जाएगा, तो मार्च तक ये बढ़ना है, ये बढ़ता रहेगा। अब ये लाइन बिछ जाएगी, 2 दिन बाद फिर पानी निकाल देंगे। शौक का सामान ना, देखो सफ़ेद हो रही मिट्टी। गन्ना ठीक है वैसे मेरे हिसाब से, जैसे भी है। देखो टंच विधि में हमने भी अंधाधुंध लागत लगाई तो फिर फ़ायदा क्या। टंच विधि में पैदावार बढ़िया होती है। कारण क्या है, एक तो गन्ना की चौड़ाई बढ़ गई। चौड़ाई बनने से जो हमारे खेत में जो ताकत है, खाद वाद है, वो सारा यही खींचता है फिर। और आपको पता लग जाएगा। देखने में तो जी लगता है भाइयों, असली जी तो तब लगेगा जब इसकी पैदावार का एवरेज का पता लगेगा। क्योंकि लोग जो हैं 100+ बता रहे हैं, कैसे मान लें जब तक हम खुद ना प्रयोग कर लें। ये कम लागत का गन्ना है। इतनी कम लागत अगर हम शायद सादे में लगावे 28 इंच वाले में, तो इतना अच्छा नहीं हो पावे। ये सादा है टिंकू का। तो दोस्तों गन्ना आपको ठीक लगा हो, तिबरसी पेटी की बात अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। ये आपके सामने 2-2 बार बंधवा दिया, अब ज़रूरत नहीं है बंधवाने की। ये देखिए आप। नमस्कार।